नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम एक समय पर अपनी स्पिनर्स की वजह से जानी जाती थी। आज के समय में हम भारतीय टीम की अगर बात करते हैं तो तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, बल्लेबाजों की बात करते हैं, फील्डिंग की बात करते हैं। लेकिन एक समय था जब भारतीय टीम की तूती बोलती थी, वो भी स्पिन अटैक के चलते। तमाम बड़े स्पिनर्स जो थे भारत की टीम में थे, रविंद्र जडेजा हो, हरभजन सिंह हो, अनिल कुंबले हो, रविचंद्र अश्विन हो। इनकी स्पिन से दुनिया भर की जो टीमें हैं वो डरती थी। दुनिया भर की टीमें जब पिच पर उतरती थी तो उनके मन में एक डर होता था कि भारत के स्पिनर्स को कैसे टैकल किया जाएगा। लेकिन अब यही भारत की टीम है जिसके स्पिन अटैक को अब कमजोर समझा जा रहा है। जी हाँ, अब भारत की टीम को यह डर सताने लगा है कि आखिरकार हमारा स्पिन अटैक क्यों कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि भारत अपने ही पिच पर, अगर बात करें घरेलू पिचों पर भी, स्पिन अटैक भारत का बेहद कमजोर हो गया है, जिसकी चिंता अब सताने लगी है हेड कोच गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर ने साफ तौर पर बीसीसीआई से इस बात की सिफारिश भी की। आपको बता दें, स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो अगर 2024 का वो मैच आप याद करें न्यूजीलैंड का, जब न्यूजीलैंड की टीम मैच खेलने के लिए भारत आई थी और भारत के ही पिच पर भारत को शिकस्त दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने भी यही काम किया, जिसने एक इतिहास रचा, क्योंकि भारत के पिच पर यह कहा जाता था कि जो स्पिनर्स हैं, जो भारत के गेंदबाज हैं, उनके लिए वो पिच ज्यादा फैमिलियर होती है। लेकिन वहां पर बाहर से आए हुए स्पिनर्स के लिए वो पिच ज्यादा फैमिलियर रही और भारतीय स्पिन अटैकर्स वहां पर कमजोर नजर आए। भारतीय स्पिन अटैक पर सवाल, घरेलू पिचों पर भी करना पड़ रहा संघर्ष। अब यही वजह है कि टीम इंडिया को भारतीय स्पिन अटैक को लेकर अब चिंता सताने लगी और इसी बात को लेकर अब बीसीसीआई से इस बात की सिफारिश की जा रही है कि भारत को स्पिन कोच दिया जाए। जी हां, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के पास कोई स्पिन कोच हो। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को इस बात की चिंता है और उन्होंने कहा है कि अब हम, क्योंकि तमाम बातें कर रहे हैं, जब तेज गेंदबाजी, बैटिंग और फील्डिंग के लिए भारत के पास कोच है, लेकिन स्पिन के लिए भारत के पास कोई कोच नहीं। और इसी बात को लेकर अब सिफारिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें बॉलर्स की, तमाम वो बॉलर्स होते हैं, जैसे पहले की हम बात करें, अगर इतिहास पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे तो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जो बॉलिंग थी, जो रविंद्र जडेजा की बॉलिंग थी, इससे तमाम बड़े बड़ी टीमों के जो धुरंधर होते थे, जो धुरंधर बल्लेबाज थे, वो डरते थे। अब ऐसे में इन्हीं के लिए बीसीसीआई से गुहार की जा रही है कि टीम इंडिया में मौजूदा स्टाफ में बल्लेबाजी, फील्डिंग और तेज गेंदबाज के साथ साथ स्पिन कोच के भी यहां पर नियुक्ति की जाए। और ऐसे में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है साईराज बहुतुले। टीम मैनेजमेंट का यह मानना है कि आधुनिक क्रिकेट के समय सभी चीज, चाहे वो प्रेशर हैंडलिंग हो, चाहे वो लाइन लेंथ हो, हर चीज की ट्रेनिंग जो है वो उन्हें देने की जरूरत है, ताकि भारतीय टीम बेहद मजबूती के साथ पिच में उतरे। क्योंकि तेज गेंदबाजी में भारत का नाम अच्छा चल रहा है, बैटिंग में अच्छा है, फील्डिंग में अच्छा है, लेकिन स्पिन की वजह से भारतीय टीम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। पहली बार भारतीय टीम को मिलेगा अलग स्पिन कोच। टीम इंडिया ने बनाई नई रणनीति। अब यही वजह है जिसकी वजह से भारत पिछले कुछ समय से इस सोच में है कि अब कैसे भी करके भारत को स्पिन कोच की नियुक्ति यहां पर कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसके लिए साईराज बहुतुले का नाम ही आगे क्यों आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साईराज बहुतुले का नाम सबसे आगे। 53 वर्षीय साईराज बहुतुले लंबे समय तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि डोमेस्टिक पिचेस पर बहुतुले की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ लंबे समय तक वो काम कर चुके हैं और इतना ही नहीं, पहले भी राहुल द्रविड़ उनके नाम की सिफारिश कर चुके हैं। फिलहाल आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम के साथ बहुतुले जुड़े हुए हैं और रिकी पॉन्टिंग ने अपने साथ इन्हें नियुक्त किया हुआ था। वैसे में बड़ा सवाल यह कि क्या साईराज बहुतुले के आने से भारत की स्पिन अटैक ठीक हो सकती है। अगर भारत के स्पिन अटैक ठीक होता है, क्योंकि अपने अनुभव के हिसाब से अगर साईराज बहुतुले काम करेंगे और भारत के स्पिन अटैक को मजबूत किया जाएगा, तो भारत की अगर कोर टीम की हम बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज, पेस बॉलर्स जो हैं, पेस बॉलर्स, बैटिंग, फील्डिंग और उसके साथ साथ जब स्पिन अटैक अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं पूरी टीम के लिए एक मैनेजमेंट बहुत मजबूत हो जाएगा, बॉलिंग स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी। पंजाब किंग्स से भारतीय टीम तक बहुतुले पर गंभीर को भरोसा। तो अब अगर ऐसे में बीसीसीआई स्पिन बॉलिंग कोच के लिए नियुक्ति का फैसला मंजूर करती है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम इससे बेहद मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं साईराज बहुतुले की नियुक्ति अगर यहाँ पर स्पिन अटैक को मजबूत करने के लिए होती है तो ये वही समय की याद दिलाएगी जो इतिहास में हम बात कर रहे हैं, तमाम वो स्पिनर्स जिनसे दुनिया भर की मजबूत टीमें डरा करती थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कितने दिनों में, आने वाले समय में बीसीसीआई इस फैसले को मंजूरी देता है और आने वाले समय में भारत के स्पिन अटैक पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स आर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।